अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अलवलाई के ज़रिए से गैसों का तबादला किस तरह होता है। अभी तक हमने पढ़ा है कि ऑर्गन्स क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स बॉडी के वर्क कर रहे होते हैं गैसेस एक्सचेंज में, और क्या प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का। अब ये पढ़े हैं किस तरह से होता है ये प्रोसेस। अब ये होता है कि हमने पढ़ा कि अलवलाई जो है वो है हमारी बॉडी की रेस्पिरेटरी सरफेस है, जिसके ज़रिए से हमारी बॉडी की पूरी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब अलवलाई में जो हमारे लंग्स में मौजूद है अलवलाई, उसमें जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। सबको पता है हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में मौजूद होता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ये हमारी पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। अपने जो हीमोग्लोबिन है ये अपने साथ वो उस कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रात को चिपका के पूरी बॉडी से लेकर आती है, और जैसे ये फेफड़ों में दाखिल होती है उस तरह वहाँ पर ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इनके साथ चिपकी हुई होती है हीमोग्लोबिन के साथ, वो अपना तबादला कर लेती है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अपने आप को एक्सचेंज करा लेती है। इनकी कार्बन डाइऑक्साइड जो चिपकी होती है वो उतर जाती है उनसे, और ऑक्सीजन चिपक जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस तरह से फेफड़ों में आ जाती है, और जो फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाती है। और फिर वो हीमोग्लोबिन जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जब पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में पार्ट्स में सर्कुलेट करता है, तो इस तरह से वो पूरी बॉडी में ट्रैवल कर जाता है। ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल कर जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ चिपक के फेफड़ों तक आती है, वो फेफड़ों से फिर खारिज हो जाती है बाहर। हमारे जो जिस तरह होता है इन या आउट रेस्पिरेशन होती है, इस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर आउट हो जाती है। अब ये सब प्रोसेस जो है वो डिफ्यूज़न के ज़रिए से हो रहा होता है। मैंने सबसे पहले ही लेक्चर में ये बात बताई थी, जो हमने इस चैप्टर का लेक्चर शुरू किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, वो जो न्यू हैं वो जाके वो लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि डिफ्यूज़न जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है किसी भी रेस्पिरेटरी सरफेस का। अब डिफ्यूज़न के ज़रिए से ये सारा प्रोसेस होता है। जो अलवलाई होती है उसकी बहुत ही बारीक सी सिर्फ एक पतली सी लेयर होती है, बिल्कुल बारीक सी एक खलिए की परत होती है, जिससे जो है डिफ्यूज़न का प्रोसेस आसानी से हो जाता है। जो ऑक्सीजन है वो बाहर चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के जो बाकी पार्ट्स में से वो अलवलाई में आ जाती है, और वहाँ से फिर वो खारिज हो जाती है फेफड़ों के ज़रिए से। आगे है कि सुकून की हालत में और वर्जिश करते वक्त हमारे सांस की रफ़्तार क्या होती है। सुकून के वक्त क्या होती है, मतलब नॉर्मल होती है हमारी हार्ट बीट, और हमारी जो रेस्पिरेशन की वो है रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, जिस तरह से आम इंसान का होता है। लेकिन जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, या फिर जो है वो भागते दौड़ते हैं, या कोई गेम इस तरह का खेलते हैं जो कि जिसमें हमारी एक्सरसाइज हो रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी सांस की रफ़्तार जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी को जो है वो ऑक्सीजन की, जिस वक्त हम कोई इस तरह का एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन जल्दी जल्दी यूटिलाइज़ हो रही होती है। हमारी बॉडी एनर्जी को जल्दी जल्दी यूटिलाइज़ कर रही होती है, और फिर एनर्जी को यूटिलाइज़ करने की वजह से ऑक्सीजन भी यूटिलाइज़ हो रही होती है। क्योंकि ये बात भी मैं आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ कि एनर्जी हमें ऑक्सीजन के ज़रिए से ही मिलती है। जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ होता है उसको हम जो सांस लेते हैं, और उससे जो हमारे अंदर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आती है, वही जो है उस एटीपी को ब्रेक करती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा ऑक्सीजन के ज़रिए से ही आ सकती है। ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो वो ज़्यादा एनर्जी यानी ज़्यादा एटीपी को ब्रेक डाउन कराएगी, और फिर हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। इसलिए जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो बढ़ जाता है। सांस लेने का अमल जो है वो सांस की रफ़्तार ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा एनर्जी जो है वो किससे आ सकती है? ज़्यादा एनर्जी ऑक्सीजन की वजह से आ सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी को ब्रेक करना होता है, इस वजह से जो है वो हमारी सांस लेने की रफ़्तार जो है वो किसी एक्सरसाइज के वक्त ज़्यादा हो जाती है।